हेलो एवरीवन। हम टॉपिक पढ़ रहे थे फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। उसमें हमने कल काफ़ी कंप्लीट कर लिया था ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑन्कोटिक प्रेशर। हो मतलब हो गया होगा आपको क्लियर। अब पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉल्यूशन, कौन कौन से टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। ये भी हमने कल थोड़ा सा आइडिया लिया था कि कौन कौन से टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। तो फर्स्ट था आइसोटोनिक सॉल्यूशन, सेकंड था हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एंड थर्ड था हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट की जो कंसंट्रेशन है वो क्या रहती है, सेम रहती है, उसको बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या है, इसमें जो सोल्यूट है उसकी कंसंट्रेशन कम होगी और सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन क्या होगी, ज़्यादा होगी, उसको बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। और नेक्स्ट है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, जो सोल्यूट है उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है और सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन कम होती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। Isotonic solution, when the concentration of both solute and solvent is same. Isotonic solution क्या होते हैं, जब बोथ सोल्यूट और सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन जो होती है वो सेम होती है। इसका एग्जांपल है 0.9% NS। तो NS जो हम यूज़ करते हैं हॉस्पिटल में नॉर्मल सलाइन, उसकी कंसेंट वो क्या होता है, 0.9% होता है NS। तो NS जो है 0.9%, वो उसके वो कौन सा सॉल्यूशन है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। सेकंड आता है हमारा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं, जिसमें कंसंट्रेशन जो है वो सोल्यूट की कम होती है और सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन क्या होती है, ज़्यादा होती है। जिसमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम होती है और सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, तो उसको बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। इसमें एग्जांपल है 0.45% NS। ठीक है, एक होता है 9% वाला NS और एक होता है 0.45% वाला NS। तो जो 9% वाला NS है वो क्या है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। और जो हाइपोटोनिक है वो क्या है, 0.45% वाला। नेक्स्ट आता है हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक में क्या होता है कि कंसंट्रेशन जो है वो सॉल्यूट की वो ज़्यादा होती है और सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन कम होती है। एग्जाम्पल है इसमें D5 डेक्सट्रोज 5%। ठीक है, अब इसको याद कैसे रखेंगे कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं, हाइसो और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं। तो इसको याद रखने का मेन तरीका है कि जो भी सॉल्यूशन जो है जिसकी कंसंट्रेशन 0.9% है, जैसे 0.9% NS है, तो 0.9% NS क्या है, आइसोटोनिक। ये याद रखना है कि 0.9% NS क्या है, आइसोटोनिक। तो 0.9% से नीचे, 0.9% से वैल्यू जिसकी नीचे होगी, जैसे 0.45% या इससे बिलो जितना भी जा सकता है, तो वो क्या होंगे, हाइपोटोनिक। 0.9 से नीचे वाले सारे सॉल्यूशन क्या होंगे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। और 0.9% से ऊपर वाले जितने भी सॉल्यूशन होंगे वो क्या होंगे, हाइपरटोनिक। इसको याद रखने का ये इजी तरीका है कि 0.9% से नीचे वाले जितने भी हैं वो हाइपोटोनिक है और 0.9% से ऊपर वाले जितने भी हैं वो क्या है, हाइपरटोनिक। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं हम थोड़ी सी नॉर्मल रेंजेस के ऊपर। जो भी हमारे बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स, हमें पता ही है कि हमारी बॉडी जो है वो इलेक्ट्रोलाइट्स के साथ मिलके बनी है और काफ़ी सारे इलेक्ट्रोलाइट्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। तो उसमें से कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं, सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड फॉस्फोरस। कौन सा, सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड फॉस्फोरस। तो नॉर्मल रेंज कितनी होती है, ये कई बार एग्जाम्स में पूछ लेते हैं कि सोडियम की नॉर्मल रेंज बता दो या पोटाशियम की बता दो। तो नॉर्मल रेंजेस क्या है, सोडियम हमारी बॉडी में कितना होता है, 135 से लेके 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। कितना होता है, 135 से 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। पोटाशियम कितना होता है, 3.5 टू 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। 3.5 टू 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। नेक्स्ट आ जाते हैं कैल्शियम। तो कैल्शियम कितना होता है, 8.6%, 8.6 टू 10 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। 8.6 टू 10 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। और मैग्नीशियम है 1.6 टू 2.6 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। फॉस्फोरस है 2.7 टू 4.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ठीक है, ये mg पर DL, मैग्नीशियम और फॉस्फोरस जो है ये क्या होते हैं, mg पर डेसीलीटर होते हैं। और ये जो बाकी होते हैं कैल्शियम, सोडियम, पोटाशियम और कैल्शियम जो है वो मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा हाइपोनेट्री। देखो, अब ये क्या है कि ये है हमारी नॉर्मल रेंजेस। ठीक है, तो इनसे अगर जो नीचे नीचे अगर वैल्यू चली जाती है, जैसे 135 से बिलो चली जाएगी, तो वो क्या हो जाएगा, ये क्या है, सोडियम है, तो क्या हो जाएगा, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, हाइपोनेट्रीमिया। 145 से ऊपर चली जाएगी, दैट इज़ हाइपरनेट्रीमिया। पोटाशियम है 3.5 से बिलो चला जाएगा, दैट इज़ हाइपोकैलीमिया। और 5 से अबव चला जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, हाइपरकैलीमिया।
8.6 से बिलो चला जाएगा तो हाइपोकैल्सीमिया, और 10 से अबव चला जाएगा तो हाइपरकैल्सीमिया। 1.6 से बिलो चला जाएगा तो हाइपोमैग्नीशीमिया, एंड 2.6 से अबव चला जाएगा तो हाइपर मैग्नीशीमिया। फॉस्फोरस, फॉस्फोरस में भी ऐसे ही सेम होगा, 2.7 से नीचे जाएगा तो हाइपो, और 4.5 से ऊपर चला जाएगा तो हाइपर। ठीक है, अब नेक्स्ट है फर्स्ट कंडीशन हम पढ़ेंगे, दैट इज़ हाइपोनेट्रीमिया। तो हाइपोनेट्रीमिया मैंने आपको पहले बता दिया कि हाइपोनेट्रीमिया क्या होता है। जब सोडियम का अमाउंट जो है 135 mg कितना था मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से नीचे चला जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, हाइपोनेट्रीमिया। डिक्रीज्ड लेवल ऑफ सीरम सोडियम लोअर देन 135 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। जब सीरम सोडियम जो है वो 135 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से नीचे चला जाएगा तो उसको बोलते हैं हाइपोनेट्रीमिया। इसके कॉजेज़ क्या हैं? अब कोई भी चीज़ होती है तो उसको, हमारी बॉडी में कोई भी चीज़ हो रही है तो उस चीज़ को होने के कारण होते हैं। तो फर्स्ट क्या है, एक्सेसिव डायाफोरेसिस। एक्सेसिव डायाफोरेसिस मतलब कि अगर हमें बहुत ही एक्सेस में स्वेटिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा पसीना निकल रहा है, तो उस टाइम में क्या होगा, सोडियम का लॉस होगा, तो उससे क्या हो सकता है, हमें हाइपोनेट्रीमिया हो सकता है। नेक्स्ट क्या है, डायूरेटिक्स। अगर हम डायूरेटिक्स का यूज़ करें, डायूरेटिक्स मतलब जो यूरिन की आउटपुट को बढ़ा देते हैं, ऐसी मेडिकेशंस होती हैं जो यूरिन के आउटपुट को बढ़ा देती हैं, उनको बोलते हैं डायूरेटिक्स। और जब हम डायूरेटिक्स देंगे तो भी क्या हो सकता है, हाइपोनेट्रीमिया। अगर एक्सेस अमाउंट में जा रहा है तो उससे क्या हो सकता है, हाइपोनेट्रीमिया हो सकता है। नेक्स्ट है वॉमिटिंग। वॉमिटिंग में भी क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट का लॉस होता है, तो हाइपोनेट्रीमिया होने के चांसेस हैं। डायरिया में इलेक्ट्रोलाइट का लॉस होता है, तो हाइपोनेट्रीमिया होने के चांसेस यहाँ पे भी हैं। नेक्स्ट क्या है, वूंड ड्रेनेज। अगर कोई जख्म है उसमें से कॉन्टिन्यूस ड्रेनेज हो रहा है तो वहाँ भी क्या होगा, हमारा इलेक्ट्रोलाइट लॉस होंगे, तो उससे भी क्या होने के चांसेस होते हैं, हाइपोनेट्रीमिया होने के चांसेस हैं। किडनी का कोई डिजीज़ है तो हाइपोनेट्रीमिया होने के चांसेस हैं। उसके बाद है डिक्रीज सिक्रीशन ऑफ एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन क्या है, ये हमारी बॉडी में क्या है, एक हार्मोन प्रेजेंट है, तो अगर इसकी जो सिक्रीशन है वो क्या होती है, हमारी बॉडी में कम हो जाती है, तो इससे भी हाइपोनेट्रीमिया होने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट है इनएडिक्वेट इनटेक ऑफ सोडियम। अगर हम ओरली जो सोडियम है उसका इनटेक कम ले रहे हैं, खाने में हम सोडियम जो है वो कम ले रहे हैं, तो उससे भी हाइपोनेट्रीमिया होगा। डाइल्यूशन ऑफ सीरम सोडियम। अगर सीरम सोडियम की जो क्या हो जाती है, डाइल्यूशन हो जाती है, तो उसकी वजह से भी क्या होता है कि हाइपोनेट्रीमिया होने के चांसेस होते हैं। अब क्या क्या इंटरवेंशंस हैं जो हाइपोनेट्रीमिया से हमें बचा सकती हैं? तो फर्स्ट क्या है, मोनीटर कार्डियोवेस्कुलर, न्यूरोमस्कुलर, सेरिब्रल, रीनल एंड जीआई स्टेटस। तो इंटरवेंशंस क्या करनी है, जैसे कि अगर आपको लग रहा है कि किसी पेशेंट को हाइपोनेट्रीमिया हो रहा है तो उसमें क्या करना है, उसका कार्डियोवेस्कुलर और न्यूरोमस्कुलर और सेरिब्रल, रीनल और जीआई स्टेटस जो है वो चेक करना है। उसके बाद क्या है, आईवी फ्लूइड वॉल्यूम। अगर तो फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएंट है पेशेंट जो है, उसको क्या डेफिशिएट हो रहा है, फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएंट, उसकी बॉडी में फ्लूइड कम हो रहा है, वाटर का अमाउंट कम हो रहा है, तो हम क्या देंगे, IVNS देंगे। फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएंट है तो हम क्या देंगे, IVNS देंगे। और अगर फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस है, ठीक है, दो चीज़ें हो सकती हैं। अगर एक होता है फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएंट, मतलब फ्लूइड उसकी बॉडी से कम हो गया, अगर फ्लूइड कम हो गया है तो हमें NS देना ज़रूरी है, ठीक है। और अगर फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस है, अगर उसकी बॉडी में पानी एक्सेस हो गया है लेकिन सोडियम का लॉस हो रहा है, तो उस टाइम पे क्या देंगे, हम उसको ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स देंगे, ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स उसको देंगे। तो ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स क्या करेंगी, तो सोडियम को रिटेन रखेंगी बॉडी में, और जो वाटर है उसको क्या करा देंगी, रिलीज़ करा देंगे, और वो क्या हो जाएगा, हमारी बॉडी से आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हैं। अगर फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएंट है, कि अगर फ्लूइड का वॉल्यूम जो है वो कम हो गया है तो IVNS देंगे हम उसको। अगर फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस हो गया है तो हम उसको डायूरेटिक देंगे, ऑस्मोटिक डायूरेटिक देंगे। ऑस्मोटिक डायूरेटिक क्या करेंगे कि वाटर को नहीं निकालेंगी बॉडी से, और सोडियम जो है उसको एक्सक्रीट करा देंगी बॉडी से, ठीक है। उसके बाद है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना, इफ़ द क्लाइंट इज़ टेकिंग लिथियम। अगर पेशेंट जो है वो क्या ले रहा है, लिथियम ले रहा है, तो जो भी पेशेंट लिथियम ले रहा है तो उसमें हम लोगों ने ये चीज़ को मतलब बड़ी क्लोजली मॉनिटर करना है, क्योंकि अगर कोई पेशेंट जो है वो लिथियम के ऊपर है तो उससे क्या होता है कि जो हाइपोनेट्रीमिया अगर किसी पेशेंट को हो जाता है, तो हाइपोनेट्रीमिया होने से वो क्या करेगा कि लिथियम जो है उसकी एक्सक्रीशन नहीं कराएगा बॉडी से, ठीक है। अगर हाइपोनेट्रीमिया हो गया है तो, और पेशेंट लिथियम ले रहा है, तो लिथियम जो है वो बॉडी से आउट नहीं होगा। अगर आउट नहीं होगा तो उससे क्या हो जाएगा, जो उसकी एक्सेस हो जाएगी लिथियम की, और लिथियम की एक्सेस होगी तो दैट विल लीड टू लिथियम टॉक्सिसिटी,
ठीक है। तो जब भी कोई पेशेंट जो है जिसको हाइपोनेट्रीमिया हो रहा है और पेशेंट जो है वो लिथियम के ऊपर है, तो लिथियम को जो लिथियम का लेवल है उसको क्या करना है, कॉन्टीन्यूसली मॉनिटर करना है। अदरवाइज जो पॉसिबिलिटी है वो क्या है कि उसको लिथियम टॉक्सिसिटी हो सकती है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द हाइपोनेट्रीमिया। और ये थे हमारे फ्लूइड्स की आइसोटोनिक क्या होते हैं, हाइपोटोनिक क्या होते हैं और हाइपरटोनिक क्या होते हैं। नॉर्मल रेंजेस ये हमें याद करनी पड़ेंगी, ये याद करनी बहुत इंपॉर्टेंट है कि 135 से नीचे है तो हाइपो, 45 से ऊपर है तो हाइपर, 35 से कोई भी वैल्यू है, 3.5 से नीचे है तो हाइपो, 5 से ऊपर है तो हाइपो, सॉरी हाइपर, 3.5 से नीचे है तो हाइपो, 5 से ऊपर है तो हाइपर, 8.6 से नीचे है तो हाइपो, 10 से ऊपर है तो हाइपर, 1.6 से नीचे है तो हाइपो, 2.6 से ऊपर है तो हाइपर, 2.7 से नीचे है तो हाइपो, 4.5 से ऊपर है तो हाइपर। दिस इज़ ऑल अबाउट हाइपोनेट्रीमिया। थैंक यू।